everyone and welcome back to this special 5 paisa series on option Greeks that intends to make sure that option trading is no longer a Greek to you. पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ऑप्शन ग्रीक्स आपकी मदद करते हैं ऑप्शंस की चाल पकड़ने में और डेल्टा ग्रीक को भी इन डिटेल समझाया था। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गामा ग्रीक के बारे में। अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस में बदलाव से ऑप्शन प्राइस यानी उसके प्रीमियम में क्या बदलाव आ सकता है, ये एस्टिमेट करता है डेल्टा, जबकि गामा होता है अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में बदलाव से आया गया डेल्टा में बदलाव। इसलिए गामा को कई लोग डेल्टा का भी डेल्टा कहते हैं। टाइम के साथ डेल्टा किस रेट से बदलता है, ये मेजर करता है गामा। बेसिकली गामा इज यूज्ड टू क्वांटिफाई दिस रेट ऑफ चेंज। चलिए गामा को ना स्कूल में हमने जो बेसिक्स फिजिक्स पढ़ी थी उससे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा आपकी कार की स्पीड है और आप कार में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं। आपको 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर का एक्सेलरेशन और देना पड़ेगा। तो गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। यहाँ डेल्टा स्पीड है यानी एक्सेलरेशन या गामा हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। Gamma is a constant that denotes the rate of change of delta, whereas delta varies depending on the price of underlying asset. इसलिए गामा से पता लगाया जा सकता है कि डेल्टा कितना स्टेबल है। एक बार डेल्टा की स्टेबिलिटी पता लग गई तो आप ये भी जान सकते हैं कि क्या एक्सपायरी पर ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर पहुंचेगा या फिर नहीं। मान लीजिए दो ऑप्शंस हैं और दोनों के जो डेल्टा के वैल्यू है वो एक ही है, लेकिन एक का गामा हाई है और दूसरे का लो। ऐसे में ट्रेडर के लिए हायर गामा वाला ऑप्शन रिस्की होगा क्योंकि असेट प्राइस में छोटे से बदलाव का ऑप्शन पर बड़ा असर देखने मिल सकता है। In simple words, high gamma indicates volatile swings which are not a good sign for a trader if they are looking for a predictable opportunity as volatility makes future predictions difficult. तो अब ये बात तो साफ हो गई कि कोई भी ट्रेडर गामा से ये पता लगा सकता है कि असेट प्राइस की चाल का ऑप्शन की मनीनेस पर क्या असर पड़ेगा। एट द मनी ऑप्शंस में गामा की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे हाई होती है, और डीप इन द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी के लिए सबसे कम होती है। गामा की वैल्यू लॉन्ग पोजीशन के लिए 0 से 1 के बीच और शॉर्ट पोजीशन के लिए -1 से 0 के बीच होती है। चलिए गामा को आपके लिए और आसान करते हैं। आप गामा को ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी में कितनी स्टेबिलिटी है वैसे भी समझ सकते हैं। अगर डेल्टा ऑप्शन के एक्सपायरी पर इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी है तो गामा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में इस प्रोबेबिलिटी की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। मान लीजिए दो ऑप्शंस हैं जिनका डेल्टा 0.75 है, लेकिन एक का गामा ज्यादा है और दूसरे का कम। तो ऐसे में हाई गामा वाले ऑप्शंस के एक्सपायरी पर इन द मनी होने की संभावना लो गामा वाले ऑप्शन से कम होगी। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक 100 रुपए का स्टॉक है जिसके ऑप्शन का डेल्टा 0.5 और उसका गामा 0.1 है। मान लीजिए स्टॉक की कीमत 101 रुपए हो जाती है, तब गामा के डेफिनेशन के अनुसार इसका डेल्टा हो जाएगा 0.5 प्लस 0.1 यानी 0.6। अब अगर स्टॉक का प्राइस 99 रुपीस हो जाता है तो डेल्टा हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1 यानी 0.4। तो डेल्टा की तरह गामा भी डायनामिक होता है। जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस स्ट्राइक प्राइस के पास जाता है वैसे वैसे गामा बढ़ता जाता है। जब अंडरलाइंग प्राइस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के पास जाता है तब गामा सबसे हाई या सबसे ज्यादा होता है और स्ट्राइक प्राइस से दूर जाते ही गामा कम होने लगता है। इससे ये भी पता लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक्सपायरी का समय और अंडरलाइंग एसेट की कीमत में वॉलेटिलिटी वो दो फैक्टर्स हैं जो गामा की वैल्यू पर असर डालते हैं। लास्टली ये डेल्टा, गामा और बाकी सारे जो ग्रीक्स हैं उसकी वैल्यूज आपको 5 पैसा की ऐप पर इजीली मिल जाएगी।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा को समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट या क्यों जरूरी है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड 5 पैसा के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।